हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और ये एकादशी का दिन है आज और बहुत ढेर सारे पुशअप ले आए हैं। मेरा बेटा आज सुबह सुबह पुशअप ले आया। और आज 2 जुलाई को मैं हमारे फादर इन लॉ की पुण्यतिथि भी है, तो उनको भी पुशअप चढ़ाएंगे। और मैं पूजा नहीं कर सकती थी। मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम कान्हा को नहला दो, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बहुत सारे काम थे, इसलिए वो धोती बांध के कान्हा की पूजा कर रहा है और साथ में देख रहा था और मुझे बोल रहा था कि कान्हा के पीछे ये क्या है। तो मैं उसको बता रही थी रीढ़ की हड्डी है। और फिर हम चले गए अनाथ आश्रम में और हमें खिलाना था अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना। तो ये देखिए, ये रास्ते का व्यू है और बहुत ही हरा भरा एरिया है यहाँ का। और यहाँ गांव में खेतों में जाके एक गांव है और गांव में अनाथ आश्रम बना हुआ है। ये बड़ा सा घर मैंने कैप्चर किया कैमरे में, क्योंकि ये बहुत बड़े किसान का घर है। और यहाँ हम आ गए और गाड़ी कर दी हमने पार्क। और मैं देख रही थी सुपारी के का खेत है ये। और ये है, आपको दिखा दूं कि ऐसे सुपारी के पेड़ होते हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं। तो हम आ गए अंदर और ये देखिए हमारा ऑटो खड़ा है और ऑटो में खाना, सब ऑटो में खाना पैकिंग किया हुआ है। और अभी बज रहा था 1, तो उन्होंने बोला कि 2 बजे बच्चों का खाने का टाइम होगा। प्लेट भी हम ले आए थे, कुछ पानी ले आए थे, बाकी पानी की व्यवस्था इधर सब है। और प्लेट भी बच्चों के पास रहती हैं खाने के लिए। तो हम लोग देख रहे थे, कुछ और भी लोग तफ्तीश करने के लिए आए थे अनाथ आश्रम में। कुछ डोनेशन देते रहते हैं लोग। और ये देखिए बारक बनी हुई है, अंदर मंदिर बना हुआ है। सुबह शाम बच्चे प्रेयर कर रहे हैं और फिर बच्चे खाना खाने लगे। बच्चों ने खा लिया है खाना और हम इधर ही हैं अनाथ आश्रम में। और ये देखिए मेरे पीछे मंदिर है, बच्चे यहाँ पे प्रेयर करते हैं। छोटा सा मंदिर बना रखा है। और हम लोग हैं टुमकुर में। और टुमकुर में ये अनाथ आश्रम है। 140 मेंबर बच्चे हैं। और बाजू में है वृद्धाश्रम हैं, बूढ़े हैं। तो अभी उनको खाना खिला के आएंगे, बच्चे लोग खा के चले गए। और अगर कोई किसी बच्चे का बर्थडे हो, पुण्यतिथि हो, तो आप यहाँ आके खाना खिला सकते हो। और ये तो भाई अच्छी बात है, बेचारे प्रेयर करते हैं। और एक दिन उनको भी अच्छा खाना मिल जाए, नहीं तो कितने मेंबर हैं उनको खाना नहीं मतलब मिलता है, पर उनको जो रेगुलर खाना मिलता है वो ही मिलता है। और इन्होंने बोला है कि बच्चों को बुक्स चाहिए, तो मैं किसी को बोलूँगी। हमने बोला है बुक्स चाहिए 1 लाख रुपए, तो हमने बोला है हमसे जितना होगा उतना करके, या फ्रेंड सर्कल में बोल के हमसे जितना हो पाएगा उतना करके देंगे। किसी और को भी बोलेंगे बच्चों को बुक्स चाहिए, मेडिसन भी चाहिए बच्चों को। अभी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है, तो मेडिसन का तो हमने बोला है कि बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम आ गए थे वृद्धाश्रम में। और यहाँ पे भी 30-35 मेंबर हैं और बहुत ही बूढ़े हैं बेचारे। फिर इनको खाना खिलाया हमने और खाना खिलाने के बाद हम अपने घर आ गए। और ये देखो, और रात को हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और मैं ये उनको लेके आई रात की 12 बजे। 2 बच्चों को घर में अकेला छोड़ा और मैं आ गई हॉस्पिटल में। तो लो जी, स्वागत करती हूँ आपका। और मेरा बन गया है खाना। और खाना क्या बना है, बर्तन क्लीन हो गए। बर्तन मैंने सुबह से 2 बार क्लीन कर दिए थे, बाकी के रख दिए अंदर। थोड़े से बर्तन थे, ये अभी बंद क्लीन कर दिए। आटा लगा के मैंने रख दिया है। और सुबह हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, तो मैंने बनाया था नमकीन दलिया और दही दे के मैंने मैनेजर को भेज दिया। वो ले गया हॉस्पिटल। वो मैंने खाना सुबह 10 बजे ही भेज दिया था। अब 12 बज रहे मैं जाऊंगी। और जो मेरे कचर लगे हैं इस साइड में, वो लाके मैंने कचरियों की सब्ज़ी बनाई है। और दूध उबाल दिया
और खीर बना दी भगवान के लिए, और सारा काम कर दिया। खाना बनेगा 2 बजे, और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और रात की है मेरी नींद, तो रात में सोई नहीं थी हॉस्पिटल में बिल्कुल भी। तो वहाँ जाके देखती हूँ सिचुएशन। और ये मैंने पर्स ले लिया है, डायरी यहीं पे रख दी है, किसी का नंबर नोट कर रही थी सुबह। और पानी की बोतल लेके जा रही हूँ। चश्मा मैंने ले लिया है। कुछ भूल तो नहीं गई। गेट बंद है। ये डालने के लिए ये फट गया था, मैंने हाथ में लेके ऐसे उठाया तो, क्योंकि 2 लोगों की रोटी है इसमें, 2 लोगों का खाना है। और अब किया है मैंने लिफाफा चेंज और चलती हूँ। साथ में सीजर लेके आई हूँ, कैंची, क्योंकि ये जो तोरई है ये एक दिन में मेरी फ्रेंड को दी, हाथ से तोड़ के तो टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इनको तोड़ूं तो ये बिल्कुल देसी हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है। तो एक ये लगी हुई है, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है। शायद कैमरा हिल भी रहा हो, आपको दिखने में प्रॉब्लम भी हो। 2 3 तोड़ ली, कुछ तोड़ लिए मैंने करेले, और ये करेले छोटे छोटे हैं तो मुझे ढूंढने पड़ते हैं, तो कैमरा मुझे साइड में रखना पड़ता है, नहीं तो शूट करने के लिए मैं ट्राइपॉड नहीं लेके आई। और ना ही मेरा ट्राइपॉड ऐसा है, ना ही अच्छे से शूट हो पाता है। छोटी सी तोरई, ये देखो, ये भी एक लगा हुआ है छोटा सा, तोड़ ही लूँ। तीन 4 दिन नहीं आई हूँ, बहुत सारा कचरा हो गया। काकड़ी नीचे रखूंगी। माफ़ करना, हाथ में है फ़ोन, और आपको तो पता ही है फ़ोन हाथ में होता है तो हिलता है। एक बार छोड़ के आ जाऊँ थाली में, छोटा ही तो ये मेरे पड़े हैं सामान अस्तर। लो, कितनी काकड़ी लगी हुई है, ये देखो। तो इतनी कौन तोड़े, क्या करूं इतनी का। मुझे चाहिए थी तोरी आज मैंने 3 ही तोड़ी हैं, मुझे दिखी नहीं। हे भगवान, इतनी मोटी काकड़ी, सोच से परे है। लो, कैमरे में भी नहीं आ रही कितनी बड़ी है। अब मुझे 2-4 और मिल जाए तो करेले की सब्ज़ी डेली बनाने को नहीं होता। एक बार बना के रख दी ना तो 3-4 दिन अच्छे से चल जाती है। मुझे नहीं लगता करेला है भाई, और मिक्स हो रखी है बेल, कौन सी में क्या है, कौन सी में टूटेंगी। ये देखो गुरु लौकी कितनी लगी हुई है। अरे भगवान, ये तो बहुत बड़ी हो गई। बस सब्जी तोड़ूंगी, इतनी ज़्यादा तोड़ के नहीं रखती, क्योंकि तोड़ के रखी हुई ख़राब हो जाती है। फिर उठा के किसी को देते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे कोई सोचेगा यूज़ नहीं हुई अपने को, इसलिए हमको दे दी। तो मैं
सामने से तोड़ के ही देती हूँ ताकि कोई सोचे कि हमें तोड़ के दिए। अब कैमरा करना पड़ेगा बंद क्योंकि सब्जी मेरे से उठेंगी नहीं, कम से कम 2 किलो होंगी। ये देखो तोरी कम मिली है। ओहो भाई साहब बताओ भी बहुत लगे हुए हैं, तोरी कम है। और ढूंढती तो मिल जाती, मेरे से नहीं ढूंढा जाएगा, इतनी काफ़ी है। चलती हूँ। ये देखो गेट के अंदर एक बेल, और देखो टूट भी गई। ये आगे बढ़ रही थी बेचारी, तो इसकी कटिंग कर दूँ, टूट गई है। और ये हैं हमारे रोड के जो कुत्ते, अच्छे हैं बेचारे, सारे दिन बैठे रहते हैं। देखने में थोड़ा डर सा लगता है, चित्ते जैसा है, दूसरा आता है तो डरता है इनसे। इतनी तोरई और करेले और ये ककड़ी तोड़ के मैं आ गई। मैं खिचड़ी बना रही हूँ आज, तो सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। वैसे तो खिचड़ी सबको मालूम है, कोई सभी बनाना जानते हैं, लेकिन हर अपना अपना तरीका होता है। मैं कैसे बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी दूध के साथ खाने वाली अलग बनाई जाती है, ये मैं नमकीन बना रही हूँ जो दही के साथ खानी है, डॉक्टर ने बोला है। तो चलिए मैं बताती हूँ। मैंने डाल दिया है थोड़ा सा घी, और डाल दूँगी जीरा। 4-5 मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए, आपके पास हैं तो डाल दो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। और एक मैंने टमाटर और हरी मिर्च कट कर लिए हैं, तो मैं इनको भी डाल दूँगी। मेरे पास बीन्स थी तो मैं बीन्स को भी डाल दूँगी, नहीं तो आप टमाटर प्याज भी डाल सकते हैं। और इसमें प्याज लहसुन नहीं डालेंगे, ये आप भगवान को भोग भी लगा सकते हो। थोड़ी सी मेरे पास अदरक है तो मैं इसको भी घिस दूँगी। अदरक डाल दिया। चावल ले लिए, ये थोड़ा सा बड़ा कप है, ये इससे छोटा है, आधा है, तो आधे मूंग ले लिए मैंने और आधा ले लिया है चावल। इन सबको अच्छे से धो के खिचड़ी में डाल देंगे। धुले हुए मूंग और चावल डाल दूंगी। नमक हमने डाला नहीं था, वो डाल दूंगी। और थोड़ा सा धनिया, और थोड़ी सी डालूंगी हल्दी। पानी डाल देती हूँ। ये खिचड़ी 2 लोग आराम से खा सकते हैं। हमारी सब्जियां ज़्यादा हैं तो पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। दो सीटी आने तक इसको रख दूंगी।
तो खिचड़ी मैंने डाल दिया और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।